स्टूडेंट वंस अगेन आई वेलकम यू। इट इज इंग्लिश क्लास 11। स्टूडेंट हमारे चैनल सजदानंद लर्निंग चैनल पर हम क्लास 11 के इंग्लिश प्रोज पोइट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आंसर और ये आपका सेंट्रल आइडिया इंग्लिश ग्रामर कराए जा रहे हैं, जो आप लोग जा कर के हमारे चैनल पर चेक करें। और जो लोग नए हैं स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचे और तैयारी कर पाएँ। तो इस वीडियो में हम लोग ये पोएम बेस्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिस प्रकार से एक पोएम देकर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए चेक करते हैं। तो ये पोएम है चाइल्डहुड, और इस पोएम के कविता को देखें। इस पोएम के हमने दो कविताओं को लिया है। कविता नंबर 1 व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो से लेकर के यहाँ तक द डे तक, और दूसरी कविता ये 4th है वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो से लेकर के आई नो तक। इस पर आधारित हम क्वेश्चन को रखते हैं आपके सामने। तो इन पोएमों पर आधारित क्वेश्चन आंसर आपसे पूछा जाता है। देखें, पहला पोएम हमने रखा है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। कवि कहता है कि मेरी बाल्यावस्था कब चली गई। वाज इज द डे आई सीज्ड टू बी 11, क्या उस वक्त जिस समय मैं 11 वर्ष का नहीं रहा। वाज इट इज़ द टाइम आई रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन द जियोग्राफी, क्या उस वक्त मेरी बाल्यावस्था चली गई जिस समय मुझे यह मालूम चला कि ये जो नरक हैं और स्वर्ग हैं ये भूगोल में नहीं पाए जाते। ठीक है, क्या वह समय था। अगला जो कविता है वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, इसमें कहते हैं कि मेरी जो बाल्यावस्था हो आखिर कहाँ गई। इफ़ वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस, इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस। तो ऐसा लगता है कि मानो यह कहीं ये खो गई हो किसी स्थान पर। दैट इज हिडन इन इन्फेंट फेस, दैट इज ऑल आई नो। इस कविता में जो कवि है वो कहता है कि जो कुछ भी मैं जानता हूँ मुझे तो बस यही पता है कि जो मेरी बाल्यावस्था है छिप गई है। कहाँ। इन्फेंट माने होता है शिशु, यानी छोटे बच्चे के फेस माने चेहरे पर ये जो बाल्यावस्था है वो छिपी हुई है। तो इन दोनों पोएमों पर आइए क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन लिखा है कि राइट द टाइटल नेम एंड पोएट नेम ऑफ दिस स्टेंजा। स्टेंजा माने पंक्तियाँ। इन पंक्तियों के या कविताओं के जो इसका आथर हैं, इसके जो कवि हैं और इस जो इसका चैप्टर है टाइटल है उसका नाम लिखना है। तो क्या आंसर होगा। द टाइटल नेम इज चाइल्डहुड एंड द पोएट नेम इज मार्कस नाइटिन। ठीक, मार्कस नाइटिन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे व्हाट क्वेश्चंस द पोएट पुट इन दिस पोएम। तो इस कविता में जो कवि है कौन से प्रश्न यहाँ पर रखा है, कौन सा प्रश्न करता है। तो वही जनरल सी बात है, चाइल्डहुड के बारे में बता रहा है। द पोएट पुट द क्वेश्चंस अबाउट द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड। तो इन पंक्तियों में जो कवि है अपनी बाल्यावस्था के खो जाने का जो क्वेश्चन है वो सामने रख रहा है। ठीक है, कि मेरी बाल्यावस्था कैसे खो गई। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करें। विच वॉज द एज द पोएट क्रस्ट इन दिस पोएम। तो इस पोएम में उसका एज क्या था, कवि का एज क्या था जिसका कि जिक्र किया गया है, कौन से एज को उसने क्रॉस किया था। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस पोएम में दिया है कि डे आई सीज्ड टू बी 11, यानी कि वो 11 वर्ष की उम्र को क्रॉस कर गया था। ठीक, द पोएट क्रॉस्ड द एज ऑफ 11 ईयर्स, तब जाकर उसको पता चला कि उसकी बाल्यावस्था चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डज द पोएट से अबाउट द चाइल्डहुड। बाल्यावस्था के बारे में कवि का क्या कहना है, क्या कहता है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में यही बताता है कि द पोएट सेज दैट चाइल्डहुड इनोसेंट एंड प्योर। वो बता रहा है कि जो बाल्यावस्था होती है वो निर्दोष होती है और पवित्र होता है। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट व्हाट इज नॉट फाउंड इन द जियोग्राफी। भूगोल में क्या चीज़ नहीं पाई जाती इन कविताओं में जिसका जिक्र किया गया है। तो वहाँ पर लिखा है कि हेल एंड हेवन इज नॉट फाउंड इन द जियोग्राफी। देखें, यहाँ पर लिखा है हेल एंड हेवन कुड नॉट फाउंड इन द जियोग्राफी। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 86 वेयर इज द चाइल्डहुड हिडन अकॉर्डिंग टू द पोएट। ये कवि के अनुसार जो बाल्यावस्था है वो कहाँ छिपी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर साफ देखिए लिखा है कि टू सम फॉरगेटन प्लेस, कहीं लगता है छुप गई है। दैट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट इज ऑल आई नो। जो कुछ भी मैं जानता हूँ ये इन्फेंट्स माने ये शिशु, ये किसी बच्चे के चेहरे में छिपी हुई है। तो वही है द चाइल्डहुड इज हिडन इन द फेस ऑफ बेबीज अकॉर्डिंग टू द पोएट। तो कवि के अनुसार जो बाल्यावस्था है वो किसी बच्चे के फेस में चेहरे में छिपी हुई है। सो थैंक यू स्टूडेंट, इसको कर लें।